सर मिग 21 ये आई थिंक सबसे फेमस नाम होगा इन टर्म्स ऑफ जो भी प्लेन्स होते हैं एयरफोर्स में, जनरल पब्लिक को पता है। एंड आपका नाम बहुत क्लोजली एसोसिएट किया जाता है मिग 21 से, ऐसा क्यों? मिग 21 जो है एंड F-16, ये दो प्लेन है जो मॉडर्न एरा में आपके मैक्सिमम क्वांटिटी बनी है। एंड इंडियन एयरफोर्स काफ़ी ज़्यादा मिग 21 उड़ा है। सो जब हमारे को मॉडर्न जनरेशन की, नेक्स्ट जनरेशन, फोर्थ जनरेशन की एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट थी हमारे को, तो देन वी स्टार्टेड आस्किंग द गवर्नमेंट कि गिव अस अ न्यू एयरक्राफ्ट। एज अ रिजल्ट कॉन्सेप्ट ऑफ तेजस आया था। तेजस के लिए बनाने में टाइम हो रहा था। सो देयरफॉर एयरफोर्स ने बोला व्हाई नॉट अपग्रेड मिग 21 को हम करते हैं। सो मिग 21 को अपग्रेड करने के लिए हमने रशिया का मदद लिया था। फुल प्रोसेस होता है उसका, कौन कौन कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस में प्रोक्योरमेंट इन्वॉल्व होते हैं, R&D एस्पेक्ट देखा जाता है। उसके बाद रशियन गवर्नमेंट से हुआ एग्रीमेंट एंड हमारा एयरक्राफ्ट अपग्रेड हुआ। जब एयरक्राफ्ट अपग्रेड होकर के आया हिंदुस्तान में, तो HAL के पास आया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। बाकी भी मिग 21 को वो अपग्रेड कर रहे थे। उस अपग्रेड में आपका जो था रडार अच्छा था। सो एसेंशियली केवल एयरफ्रेम एंड इंजन था। इंजन में भी काफ़ी मॉडिफिकेशन किया गया था, बट बाकी जो हार्ट होता है फाइटर एयरक्राफ्ट का, उसका जो वेपन सिस्टम जो मेन है, एंड आपका एवियोनिक्स होता है, रडार सिस्टम होते हैं, एंड फ्लाइंग गाइडेंस एंड द कंट्रोल्स होते हैं, they were all removed, older one and the new one was put. So as a result, this aircraft was actually virtually a new generation, you can say close to fourth generation aircraft. Okay, so when it came that time, ऑपराक्रम चल रहा था। सो ऑपराक्रम जब हो रहा था, तो एक ब्रिलियंट ऑफिसर जो कि बाद में वाइस चीफ बने, उनकी आइडिया थी, एट एयर हेड क्वार्टर ही वॉज लुकिंग आफ्टर फाइटर फ्लीट, कि वाई नॉट ब्रिंग दिस मिग 21 अपग्रेड, बिकॉज उसकी जो रडार की और मिसाइल की परफॉर्मेंस कॉम्बिनेशन वॉज नॉट अवेलेबल हमारे सब कॉन्टिनेंट में। वो न F-16 के पास था, न मिराज के पास था, न ही आपके पास Su-30 के पास था। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल था, जो कि आपके 10 से 30 किलोमीटर की मारने की क्षमता थी। ऑल्सो जो रडार था हमारा, वो देख सकता था 60, 70, 80 किलोमीटर तक वो देख सकता था, एंड एयरक्राफ्ट को लॉक ऑन कर सकता था। एज अ रिजल्ट वो जो जहाज है आपका ओपोनेंट है, वो कभी नहीं देख पाएगा, and suddenly he'll see that some missile is coming and hitting him. So ये जो जहाज था, तो उनका आइडिया था कि ऑपराक्रम में ये जो 4 जहाज है, उनको ले आकर के उनको हम डिप्लॉय करें, एंड अगर लड़ाई छिड़ती है, तो ये सबसे पोटेंट वेपन होगा इंडियन एयरफोर्स का। एंड प्लान था कि वी फ्रॉम श्रीनगर टू भुज, all along the border, at various places it will be utilized, and without giving warning to anyone, and it remains a surprise element, or something like Sudarshan Chakra, you can say. एंड सो जब हमारा ये डिप्लॉयमेंट में हमारी यूनिट फॉरवर्ड एरिया में थी, सो एक दिन दोपहर में हमारे कमांडिंग ऑफिसर आते हैं, बोलते हैं तैयार हो जाओ, गेट योर टीम, लेट्स गो। तो मेरे को तो कुछ अजीब लगा कि ये क्या हो गया, कि पराक्रम कहीं तो लड़ाई तो नहीं छिड़ी। तो फिर सीओ चले गए, फिर थोड़ी देर के बाद है टीम तैयार हो गया। तो मैंने वो पूछा सर से कि क्या हो गया सर, लड़ाई स्टार्ट हो गया, हमें जाना है क्या? बोलते यूनिट में किस लिए आए हो आप? सो उस यूनिट में हम लोगों के लिए कुछ 10 से 12 लोग सेलेक्ट होकर के आए थे, जो मिग 21 अपग्रेड के लिए, बिकॉज वो यूनिट था पहला यूनिट इंडियन एयरफोर्स में जिसमें मिग 21 अपग्रेड आना था। तो देयरफॉर उनको मैंने बोला सर, एक ये ऑफिसर है जो हमारे साथ है, ये रहना चाहिए। देन कमांडिंग ऑफिसर ने बोला कि हमारे मिग 21 और ASF जो एयरक्राफ्ट है, अल्ट्रा मॉडर्न एयरक्राफ्ट उस समय जो था, लाइक मिराज, मिग 29 एंड Su-30, उसमें काम किया हो और मिग 21 में फ्लाई किया है। तो सो देयरफॉर कुछ नेम प्रपोज हुए। हमें बोला गया इवनिंग में ट्रेन है, पकड़ो, जाओ अम्बाला, अम्बाला से आप जाओ सीधा दिल्ली। मॉर्निंग में देयर बी एयरक्राफ्ट, देयर बी एन ऑफिसर ग्रुप कैप्टन फ्रॉम एयर हेड क्वार्टर, आप लोग को ये जहाज ले जाएगा बंगाल में,
वहाँ पे आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग होगी। सो हम जब जा रहे थे जहाज में वहाँ पे, तो जो साथी मेरे थे वो बोले कि सर ऐसा भी एयरफोर्स में होता है क्या? मैं बोला यस, कि कंट्री की रिक्वायरमेंट है, सो देयरफॉर द एयरफोर्स विल पुल, जो भी करना होगा वो करेगा। सो हम लोग गए वहाँ पे, कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग हुई, एंड देयर आफ्टर हम लोग ओजार में जहाँ फैक्ट्री थी वहाँ गए। तो हमने कमांडिंग ऑफिसर एंड 4 ऑफिसर हम लोग, तो हमारे लिए था कि हम लोग 4 से 5 सॉटी उड़ेंगे, एंड देयर आफ्टर, सो रात में हम लोग, वाइल दिन में फ्लाइंग होता था, रात में बैठ करके हम सारे जो प्रोसेस उसमें एम्प्लॉय होंगे, वॉर कैसे होगा, फ्लाइंग कैसे होगा, अगर हमारे इमरजेंसी हुए कैसे कम्युनिकेट क्या करेंगे, एवरीथिंग हम वो रूल बुक और पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस बनाया। सो क्या किया, हर आदमी की एक स्ट्रेंथ होती है, तो बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ, बीइंग द नंबर 2 ऑफ द यूनिट, कमांडिंग ऑफिसर को मैंने बोला कि सर ये हर ऑफिसर की एक एक स्ट्रेंथ है, ये ऑफिसर जो करेगा एयर डिफेंस करेगा, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करेगा, ये ग्राउंड अटैक करेगा, सम, तो इस तरह हमने अपने आप में ड्यूटी बांट दिया, एंड वो ड्यूटी से हमने क्या किया, मिल करके एज अ टीम हमने फैंटास्टिक सारे डॉक्यूमेंट, सारे एम्प्लॉयमेंट फिलॉसफी सारे तैयार किए। So as a result, from there onward, being the first to IC and being the non-test pilot, because that aircraft was flown only by test pilot till then. Two of them were in Russia, um, who became मेरे कमांडिंग ऑफिसर बाद में बने, और एक थे टेस्ट पायलट HL में थे, एंड आफ्टर दैट आई वाज वन ऑफ द फॉर्चुनेट वन टू फ्लाई नॉन टेस्ट पायलट। सो देयरफॉर फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई, मैं लकी हूँ कि अपग्रेड, एंड आई कंसिडर अपग्रेड एज माय बेबी एंड अ गर्लफ्रेंड।